कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने पति से शादी करी थी, वो घड़ी एक बार मिल जाए ना मुझे, तोड़ तोड़ के चूरा कर दूंगी उसको, चूरा। पता नहीं क्या देख के मेरे घर वालों ने शादी करवा दी ऐसे निठल्ले से। अरे सारे दिन भर काम काम काम, अरे काम ही सब कुछ है तो शादी क्यों करी मुझसे? अपने काम से ही प्यार करता ना, उसी से शादी करता। पर नहीं, इसको तो जिंदगी बर्बाद करनी थी तो सिर्फ मेरी करनी थी। अरे ना तो खुद पास में आता है, ना मुझे पास में आने देता है, ना खुद कुछ करता है ना मुझे कुछ करने देता है। और शादी को हो गए हैं पूरे 2 साल, अभी तक एक गोद में ना तो एक बच्चा खेला है और ना तो कभी कुछ किया है। हाथ तक लगाने देता है मुझे। समझ में नहीं आ रहा इसका करूँ क्या। परेशान हो चुकी हूँ मैं इससे बहुत ज़्यादा। एक काम करती हूँ, मेरा फ्रेंड है ना कॉलेज का, जो पहले साथ में पढ़ता था मेरे, उसको कॉल करके बताती हूँ। हाँ, उसको एक बार कॉल करके ना अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो बता ही देगा मुझे। चलो कॉल ही करती हूँ उसको। ये रहा। आज तो लग रहा है देर ही हो जाएगी ऑफिस जाने में। चलते हैं, लंच वंच पैक कर दिया होगा, आप ऑफिस चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। इस सुबह सुबह की चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाते हैं। इससे कुछ भी कहो तो 4 बातें सुनाती है, रोज तेजी हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे अब करना क्या है। ठीक है, रख रही हूँ मैं फ़ोन। चलो समझ में तो सब आ गया है मुझे। अब जो मुझे करना है ना वो करना ही है, चाहे किसी भी हालत हो। चलो, इनका लंच बॉक्स तो मैंने रेडी करा हुआ है, अब ये ऑफिस चले जाए बस एक बार, इसके बाद तो मैं अपना काम स्टार्ट कर ही दूँगी। चलो, भैया का ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया, अब पॉकेट खर्चा भी नहीं है हमारे पास। ऐसा करता हूँ कि वो भैया के ऑफिस जाने से पहले मुझे 500 रुपया मिल जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि यार आज पार्टी भी देनी है दोस्तों को। क्या करूँ, लग रहा है मुझे भी कोई जॉब वॉब करनी ही पड़ेगी, कहाँ तक भैया से खर्चा मांगता रहूँगा। लेकिन ये है कि हमारे भैया इतना अच्छा है कि जब भी मांगता हूँ तो दे देते हैं। इससे पहले चले जाएं ले लेता हूँ उनसे, नहीं तो चले जाएंगे तो फिर आज का पार्टी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों से क्या कहूँगा, कहाँ तक दोस्तों के पैसों पे मौज मस्ती करता रहूँगा। पता नहीं क्या हुआ, अभी तक ऑफिस भी नहीं जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं इनका मन ही नहीं है कि ऑफिस नहीं जाना है? नहीं नहीं, ऐसे हुआ तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कैसे करूँगी फिर? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लंच पैक हुआ? ऑफिस जा रहे हैं आप? नहीं, वहाँ जा रहा हूँ मेला देखने। अरे ऑफिस ही जाता हूँ रोज यार। अच्छा, हाँ लंच बैग आपका तैयार है, ये लो। तो आज क्या बनाई हो? आज आज मैंने इसमें आलू की सब्जी बनाई है। फिर आज आलू की सब्जी? अब घर में कुछ होगा नहीं तो वही बनाऊंगी ना। क्या नहीं है, सब कुछ तो है। सब्जियां नहीं थी ना। कभी तो कुछ नया यार बना लिया करो यार। कुछ लेकर आओगे तो बनाऊंगी ना, प्यार तो होता नहीं है तुमसे, बस ऑर्डर मारे जाते हो मेरे ऊपर। अरे मेरी रानी जी, काहे परेशान हो रही हो? आज आता हूँ आपको जी भर के प्यार करता हूँ। अच्छा, सारे काम धंधे छोड़ के बस आपके ऊपर ही जुड़ जाऊंगा। प्यार ही प्यार। अरे वाह, आज सूरज सही जगह से तो हुआ है ना। क्यों, कब कब मैं नहीं प्यार करता आपको? कब नहीं करते आप? अरे कुछ होता तो है नहीं आपसे, बस बातें करे जाएंगे दुनिया भर की। मैं तो पता नहीं क्या गलत कौन सी पनौती घड़ी में शादी करी थी मैंने आपसे। उसी टाइम पे ही भाग जाना चाहिए था मुझे, पर गलती थी ना मेरी, भागी नहीं मैं। अरे काहे इतना गर्म हो रही हो? अब ये बताओ, अगर मैं आपको प्यार ही करता रहूँगा रात दिन तो फिर कमाऊँगा कब, 4 पैसे कब आएंगे? और ये महंगे महंगे ये वस्त्र, ये हार, ये सब कहाँ से ला के दूँगा आपको, ये बताओ। हाँ ये तो है है ना? शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं।
अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। तुम ना उसी बात को लेके तुम बैठ जाती हो। अब देखो 2 ही तो साल हुए हैं, 200 साल नहीं हुए। कम है ना 2 साल। कोई नहीं, मैं आज ऑफिस से आता हूँ, फिर जी भर के प्यार करते हैं, थोड़ा सा कहीं घूमने चलेंगे। आपका हमेशा का ही ड्रामा यही है, हमेशा ऐसे ही बोलते हो पर होता कुछ नहीं है आपसे। और बातें करवा दो। तुम भैया आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बताओ कुछ काम? क्या हुआ, भाभी नाराज लग रही? अरे वो तो थोड़ा बहुत चलते रहता है पति पत्नी में। तो थोड़ा सा कुछ काम था। थोड़ा सा कुछ काम था? कौन सा काम था? थोड़ा पैसे नहीं थे मेरे पास, थोड़ा 500 रुपया दे देते। पैसे? अब तुझे मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? खुद कमाया, खुद कमाना सीखो। कब तक मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा? कोशिश तो अरे कर रहा आप हूँ। दे दीजिए ना उसको पैसे। तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। और सुनो, खर्च करना आता है ना तो कमाना सीखो, समझ गए? हटो। आप ज्यादा नाराज लग रहे हैं, क्या बात? मैं कह रहा हूँ कि अपने खर्चे कम करो, भैया ठीक है? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, जॉब के लिए मैं 2-4 जगह फार्म भी भर रखा हूँ, और जब आएगा तब नहीं है पास में, आज थोड़ा कुछ काम था। अच्छी बात है, जो मिल जाएगी कहीं न कहीं, लेकिन अब जो खर्चे अपने कम करो, ठीक है? साइड में आओ, ऑफिस जाता हूँ, लेट हो जाऊंगा। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी आप नहीं समझिए, मुझे जो है ना, हाँ बोलिए। मेरे एक दोस्त है मेरा, ठीक है, तो दोस्तों को आज मैंने वादा किया था पार्टी देने के लिए। अब हमेशा वो देते हैं तो आज हमसे भी बोलने लगे, तो भैया ने पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, पैसे मैं आपको दे देती हूँ, आप यहाँ पे बैठिए, मैं उनको छोड़कर आती हूँ। सच में? हाँ हैं पैसे आपके पास? हाँ हाँ है, वो वैसे ही गुस्से में है और गुस्सा हो जाएंगे। बैठो यहाँ पर, आती हूँ। चलो ठीक। भैया से अच्छे तो हमारी भाभी है, हमारी बात समझती है। चलो कोई नहीं, आज पार्टी लग रहा है भाभी से दे देंगे पैसे, तो आज पार्टी खुल के करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन आज भैया का मूड ठीक नहीं, कभी तो आज तक ऐसा करते नहीं थे, डेली जब भी मांगता था तो 200, 400, 500 रुपया दे देते थे। लेकिन लग रहा है कि आज भाभी से लड़ाई हुई है, इसलिए उनका दिमाग जो है गर्म था, इसीलिए पैसे भी नहीं दिए और डांटे भी अलग से। लग रहा है मुझे अपना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा जॉब का, ऐसे कि मुझे भी थोड़ा यार शर्म लगता है, कहाँ तक भैया से मांगता रहूँगा। पूरा घर का खर्चा वही चलाते हैं, उठाते भी हैं। चलो कोई नहीं, आज भाभी दे देंगी तो मेरा भी काम हो जाएगा, और दोस्तों के साथ थोड़ा बैठेंगे, रुतबा भी बनेगा। क्या बात है, आज तक छोड़ने भी नहीं आ रही है? अरे एक्सक्यूज मी। आ रही हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? नहीं तो वैसे तो पीछे पीछे आ जाती थी, आज तो बोलना पड़ रहा है कि गेट तक छोड़ने आओ। आ गई ना, जाइए अब। कहीं तो अभी नहीं, माइंड में वही रोमांस भरा हुआ है। अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। उम्मीद? अरे शाम को आने तो दो, उम्मीदों पे एकदम खरा करूँगा मैं। हाँ हाँ, वो तो शाम को पता चल जाएगा, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? पर मुझे पता है आपसे कभी कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैंने यहाँ पे ना आपके भरोसे रहना भी बंद कर दिया। अब आप जाइए, आपका ऑफिस के लिए लेट होया, वरना फिर से मुझे बोलेंगे कि ऑफिस के लिए लेट करवा दिया मैंने। हाँ हाँ जा रहा हूँ, ठीक है? और एक फ्लाइंग किस तो दे दो। जरूरत नहीं है, जाइए। रास्ते में काम आती है ना, अच्छा थोड़ा एनर्जी बना रहती है ना। जाइए। नहीं दोगे? नहीं नहीं चाहिए, लेट हो रहा ये है। तो फिर जाती है आपकी। हाँ हाँ चाहिए चाहिए। फ्लाइंग किस चाहिए? अब दूर दूर से फ्लाइंग किस चाहिए? कोई बात नहीं, शाम को बताऊंगी इनको। तो पहले आप अपना काम तो खत्म कर लो। चलो। ये भाभी क्या करने लगी, गई हैं गेट तक छोड़ने के लिए। हमें लग रहा है भैया के साथ चली तो नहीं गई वो, हमको ऐसे बेवकूफ़ बना के। खैर आ जाती जल्दी तो पैसे दे देती तो हम भी निकल जाते, क्योंकि लेट भी हो रहा है। 11 बजे का टाइम भी दिया हूँ दोस्तों को। भाभी, भाभी। हाँ देवर जी आई। लगता है देवर जी अभी तक है ना मेरे रूम में ही है। चलो बहुत अच्छा है मौका। वैसे भी देवर जी को है ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, और मुझे भी सिर्फ उस चीज़ की ज़रूरत है। इनका भी काम निकल जाएगा और मेरा भी। चलो मौका भी अच्छा है।
पति देव तो गए अपने काम पर, अब मैं लगती हूँ अपने काम। कहाँ रहेगी भाभी, अभी आएंगे? अरे देवर जी आप यही हैं अभी तक? अरे भाभी लेट हो रहा था, मुझे जाना है, दोस्त हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, आपको पैसे की जरूरत है ना? हाँ दे दो ना जल्दी। पैसे तो मैं आपको अभी दे दूँ, वो क्या है ना, पर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे भाभी आपका तो मैं सारा काम करता ही हूँ, घर का जो भी है, राशन है, आटा तेल चीनी, आपका यहाँ तक कि आप साड़ी भी मैं अपने पसंद का ही लेके आता हूँ आपके लिए। अब कौन सा काम है? काम ये है कि तुम्हें ये सब नहीं लेके आना है, वो हम्म। काम ये है कि तुम्हें मेरा पर्सनली काम करना है। पर्सनली काम? ये कौन सा पर्सनली काम हो गया? क्या हुआ, तबीयत सही है ना आपका? तबीयत वगैरह सब ठीक है। हाथ पैर सर और में दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, कहीं पे भी दर्द नहीं है। हाँ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया का पता है ना, 2 साल हो गए हैं शादी का। हाँ हाँ 2 साल हो गए, तो मुझे ही पता है। पर अभी तक घर में एक वारिस भी नहीं है ना? ओह ये बात है। हाँ, और तुम्हारे भैया ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है मेरे साथ। क्या? हाँ, मुझे तो सच में? सच में कभी कुछ किया ही नहीं? कभी नहीं। सुहागरात भी नहीं मनाए? उस दिन भी उनकी मीटिंग आ गई थी, चले गए थे बाहर विदेश में, जब 1 हफ्ते के लिए नहीं गए थे बाहर। हाँ हाँ। मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि आप- मैंने किससे शादी कर ली है। ये तो 2 साल की शादी की हो गई, कुछ हुआ भी नहीं है। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना, तुम उनकी जगह ले लो। क्या बात कर रही भाभी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। आखिर अगर मैं भैया को पता चल गया तो मैं तो कभी भी उनके आँख में आँख डाल के बात भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। अच्छा। देखो वो बात ये है ना कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम बस अभी ये काम पैसे, कर लो। अभी पैसे दे दो ना मुझे, बहुत ज़रूरी है मुझे, दोस्त हमारे सब वेट कर रहे हैं। हाँ तो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। अरे कोई नहीं भाभी, देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे? इसमें सोचने वाली बात क्या है? अरे अरे, तुम भी अपने भाई की तरह बनोगे ठीक क्या? है भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा, अभी तो मुझे जाने दो। नहीं, आज और अभी काम करना है। ओहो, चलो कोई नहीं, मैं आधी घंटा लेट ही चला जाऊंगा, आपका काम कर ही दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये बात केवल हमारे और आपके बीच में रहना चाहिए। लेकिन अब तो फिर ये काम करूंगा तो मेरा भी एक शर्त है। पूछो क्या? क्या? अब 500 नहीं, 5000 चाहिए मुझे। 5000? अरे अभी तो तुम 500 बोल रहे थे। वो तो नॉर्मल खर्चा था, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो करेंगे क्या, पैसे आपके पास है तो कोई तो खर्चा करने वाला हो। आखिर मैं भी तो आपका देवर हूँ, तो भैया का काम मुझे सारा करना है। जब उनकी जिम्मेदारी सारी मुझे दे दी हो तो चाहिए। ठीक है, तो मैं 5000 नहीं तो 10,000 दूंगी। सच में? हाँ, अरे वाह। पर पहले काम। ओहो भाभी, इसके लिए तो फिर आप क्या है, आइए। अरे आज तो बॉस ने ना सही टाइम पे फ़ोन कर दिया। अभी मैं नीचे सीढ़ियों पे ही था, फाइल तो मैं यहीं भूल गया था। फाइल के बिना मीटिंग कैंसिल ही हो जाती, फिर मेरी तो जॉब जाती। सही किया, अब फाइल ले लेता हूँ फिर जाता हूँ। ज्योति, हाँ, ये क्या हो रहा है? आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ मैं ऑफिस ही गया था। और संजीव तुम भाभी के कमरे में हो, भाभी के साथ तुम लेटे हुए हो? बस ऐसे लेटा हुआ था भैया। सच्चाई बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही लेटे हुए बात थे। कर रहे थे। ऐसे कोई पैर पे पैर, हाथ पे हाथ रखकर कोई देवर के साथ कौन लड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट तुम रुको, तुम बताओ। बस ऐसे- यही है मेरी इज्जत, ठीक है? बस बात। भाभी माँ के समान होती है, समझ गए तुम? तुझे शर्म नहीं आई? ऐसे साथ सोते हुए आई शर्म थी? बस लेटे हुए थे कुछ। बदतमीज कहीं का, नमक हराम। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? इसकी ना, इसकी ये औकात यही है, ठीक है? वही इसको समझा रहा हूँ, समझ गए तुम? और तुम्हें भी, हेलो। तुम्हें भी दूंगा ना एक खींच हाँ के। भैया मेरी बात सुनिए, तो आज तक हमें भाभी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है?
लेकिन अब है। अच्छा क्यों है? जबरदस्ती करेगा तू? जबरदस्ती की बात नहीं है। तू शादी करके लाया है? आप करके लाए हैं, लेकिन पति का आपने क्या किया आप खुद बताओ। तू कौन होता है बोलने वाला बीच में? मैं? हाँ। ये हमसे बोली ऐसी बात, मुझे खुद बहुत अच्छा बुरा चल तू लगा। चल तू ऐसे निकल यहाँ से। अरे तू कहाँ निकल? मुझे मारेगा तू? मुझे मार- मारेगा? छोड़ तकिए। इससे मार दो इनको। देवर जी मार दो इनको, हैं? वरना हम फंस जाएंगे। हाँ मार दो इसको। इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। खत्म। अच्छा हुआ ये मर गए। चलो ये तो मर गया। ये तो मर गए, पर देवर जी जैसा सुख इसने कभी दिया नहीं है ना, वैसा सुख मुझे आपने दिया आज। भाभी सच में आपने भी मुझे बहुत, आपसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने मेरी शादी है ना, जब से इससे शादी करी थी ना, पूरे 2 साल बर्बाद करे हैं मेरी जिंदगी के। एक काम करते हैं, मैं इनको ठिकाने लगा देता हूँ, ठीक है? हम दोनों मिलके करते हैं। हाँ? नहीं सुनो, इसको ऐसी जगह फेंकेंगे गटर में कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। और हम लोग जो है फिर मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? ठीक है। आओ थोड़ा हाथ लगाओ इस पर। गेट खोलो। गिफ्ट